प्रश्न क्या है? प्रथमः पाठः का पहला प्रश्न, किम एते वीराः बालाः सन्ति? क्या ये वीर बालक हैं? क्या होगा, आम अथवा न? आम आम आम। आम। अच्छा, दूसरे अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से किया जा रहा है? प्रश्न के बगल में आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है। चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको? चित्र में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। जो पहला बच्चा है उसके हाथ में क्या है? तो क्या? जो पहला बच्चा पंक्ति में पहला खड़ा है उसके हाथ में क्या है? सर, इंडिया का झंडा। सर, झंडा। इस झंडे को क्या कहते हैं? तो क्या? इस झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगा। राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 3 नहीं सर, 4। अच्छा, 4। चलिए ठीक है, हम 4 लेते हैं। चार में 4 रंग बताइए कौन कौन से? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। केसरिया, सफेद और नीला और हरा। बेटा, ये तो 6 रंग हो गए। सर, व्हाइट और ग्रीन और नीला, ऑरेंज और ब्लू। ब्लू भी है? अच्छा, मुझे नहीं दिखा। ब्लू भी है। पर्पल भी है। झंडे में पर्पल कलर कहाँ पे है? वो पर्पल ब्लू कलर का होता है। ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, ऑरेंज, केसरिया, नीला और हरा। चलिए आप जानिए, पहले ठीक तरीके से जानिए। ये जो झंडा है जो पहले बच्चे के हाथ में है, ठीक है, उस झंडे में 3 रंग हैं। कितने? 3। सबसे ऊपर जो है वो केसरी रंग है, ठीक है, बीच में सफ़ेद है और अंतिम पंक्ति यानी अंत में हरा रंग होता है, ठीक है। ये 3 रंगों से बनता है यह झंडा, ठीक है, और बीच में एक चक्र बना होता है। इस झंडे के बीच में एक चक्र बना होता है। क्लियर है? इस झंडे को इन्हीं 3 रंगों के कारण, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के कारण, इसका नाम तिरंगा कहता। क्या कहते हैं इसे? 3 रंगों वाला तिरंगा, ठीक है जी। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु, चित्र को देखकर बोलें, वह प्रश्न इन्हीं बच्चों पे आधारित। किन बच्चों पे? जो बच्चे चित्र में आपको दिख रहे हैं, इन बच्चों पे आधारित यह प्रश्न है, ठीक है। तो चित्र को आपने देख लिया, अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न है, किम सर्वेषां हस्ते राष्ट्रध्वजः अस्ति? किम मतलब क्या, सर्वेषां सभी के, हस्ते मतलब हाथ में, सभी के हाथ में, राष्ट्रध्वजः अस्ति राष्ट्रध्वज है। क्या जो चित्र में बच्चे दिख रहे हैं उन सभी बच्चों के हाथ में राष्ट्रध्वज है? ना सर, ना। क्या होगा? न। ओके, हाँ ठीक है। तीसरे पर आइए। तीसरा प्रश्न है, किम एते वीर बालाः? किम मतलब क्या, एते मतलब ये, वीर बालाः वीर बच्चे, अग्रे का क्या अर्थ बताया था हमने? आगे आगे गच्छन्ति जाते हैं,
क्या ये वीर बच्चे आगे आगे जाते हैं? आम अच्छा, चौथे प्रश्न पर आइए। चौथा प्रश्न है किम अत्र पंच बालाः सन्ति। पंच मतलब क्या हुआ? पांच। पांच तो यहाँ क्या लिखेंगे, आम या न? आम। अच्छा, अगले प्रश्न पे आइए। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पर आ जाइए। किम एते वीर बाला। अभी कॉपी कलम पेंसिल सब भूल जाइए। सेकंड नंबर का आंसर सर क्या है? नहीं मालूम? मैंने आपको क्या बताया अभी? जिन प्रश्न का उत्तर आपको देखना है वो सारे प्रश्न और उत्तर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको दोबारा सुनना है तो YouTube पर जाइए, वीडियो देखिए, ना कि हमसे पूछिए। एक बार में अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा के लिए YouTube देखिए। ये जो संस्कृत है बिल्कुल सर, ये कॉपी में भी लिखेंगे, प्रॉब्लम होगा तो सर ये कॉपी में भी लिखेंगे। आप क्वेश्चन के बाद प्रश्न पूछेंगे। वही तो उसमें पैक कर सर, ये कॉपी में भी लिखेंगे। ये डिब्बा जाएगा, इसी में सारा चुरी। मैंने बार बार बताया है कि आपसी बातचीत यहाँ नहीं करेंगे। आपसी बातचीत यहाँ नहीं करना है। आपको याद समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। आपसी बातचीत करनी है किसी बच्चे से, आप पर्सनल उसको फ़ोन कर लें, ना कि क्लासरूम से उससे बात करना शुरू करेंगे। ऐसा करते देखेंगे हम दोबारा दोनों बच्चों को बाहर कर देंगे क्लास से। ठीक है, आपको प्रश्न बताया जा रहा है, आप प्रश्न को ठीक तरीके से सुने, समझें, और इसके बाद आपको बताया जाएगा इन प्रश्नों को करना क्या है। ठीक है, बीच में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी आप समझ नहीं रहे हैं। बीच में क्लास को डिस्टर्ब ना करें, समझ गए जी? आपका माइक मैं इसीलिए बंद कर देता हूं ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, तो सुनते रहिए अब आप। ठीक है, किम एते वीर बालाः प्रसन्नाः सन्ति। क्या ये वीर बच्चे प्रसन्न हैं, खुश हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बताइए जी। आम सर, आम। आम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइए, छठे प्रश्न पे आइए। किम एतेषां दृष्टि। किम एतेषां, इन सभी की, दृष्टि अग्रे अस्ति। क्या ये सभी आगे की ओर देख रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, हो गया बेटा, आम आम हो गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न भी है, केवल आम ही नहीं है, आगे भी कुछ है, हैं? आम के आगे कटहल भी है, देखो ठीक तो। अरे हंसता है। चलो देखो देखो आगे देखो। एक बार आम हो गया तो हो गया, आम का छिलका मत छिलो। किम एतेषां मनसि भयम अस्ति। किम एतेषां मनसि भयम अस्ति। क्या इन सभी के मन में भय है? न। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुन लिया बेटा? सुमित कुमार, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो भी ऐसा करते दिखेंगे क्लास से आउट। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला अभ्यास, ये अभ्यास, पहला अभ्यास तो आपका खत्म हो गया। दूसरे अभ्यास पे आइए। दूसरा अभ्यास क्या कह रहा है? बताइए जल्दी से बुक देखकर। क्या आंसर है? दूसरा अभ्यास क्या है? बुक देखकर बताइए। सुमित कुमार, अभिज्ञान सिन्हा, यस सर। अभिज्ञान दूसरा अभ्यास क्या है? व्हाट? सत्यम राय, सत्यम राय, दूसरा अभ्यास क्या कह रहा है? दूसरे अभ्यास में क्या करना है? पढ़ के बताइए। चित्र दृष्टवा पाठक वो क्या कर रहा है उसे लिखना। चित्र में देखना है वो क्या कर रहा है उसे लिखना है। अच्छा, चलिए ठीक है। और वो पाठ से है, वो जो है ना वो पाठ से है। चलिए देखिए, दूसरा अभ्यास जो है आपका, दूसरा अभ्यास कहता है चित्रम दृष्ट्वा। चित्रम मतलब चित्र को, दृष्ट्वा देख कर, पाठात पाठ से, उपयुक्तानि है ना, वाक्यानि उपयुक्त वाक्य, सही वाक्य, चित्र को देखकर, चित्र में जो आप देख रहे हैं ठीक उसी तरीके से, उसके अनुसार आप पाठ से, यानी पहले पाठ से वाक्य को चुने, यानी उस चित्र पर जो ठीक तरीके से चित्र के भाव को दर्शा दे ऐसे वाक्य चुनकर चित्राणाम अधः लिखत। ठीक है, चित्र के नीचे लिखें। चित्राणाम अधः, चित्रों के नीचे लिखें। ठीक है, तो जो पहला चित्र आप देख रहे हैं उस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? सुमित कुमार, पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? पहला चित्र क्या बता रहा है कि पहले चित्र में क्या दिया हुआ है, क्या देख रहे हैं उसमें? यहाँ पर 4 चित्र मौजूद हैं। 4 चित्रों में से जो पहला चित्र है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ, अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? पीछे कि आगे? अच्छा, आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा, बताइए जी सचिन सिंह। सर हम आंसर बोले? हाँ बोलिए बेटा। पूरा प्रगच्छरे होगा इसका आंसर। अच्छा, इसका पहले का ये पूरा प्रगच्छरे मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये चित्र में जो दिख रहे हैं 2 बच्चे दिख रहे हैं वो आगे आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। यस। अच्छा, ठीक है, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पुरः प्रगच्छरे। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? अच्छा, प्रगाय मातृवंदनम, यानी दूसरी लाइन में प्रगाय मातृवंदनम ऐसा लिखेंगे। अच्छा, दूसरा चित्र क्या कह रहा है? दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, यानी कि दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र में क्या दिख रहा है? चित्र बताइए पहले मुझे। चित्र में जो दिख रहा है वो बताइए।
सर सैनिक अपने देश को बचा रहा है। अपने देश को बचा रहा है। अच्छा, सैनिक अपने देश को बचा रहा है। देश के लिए अपने प्राण दे रहा है। अच्छा, सैनिक अपने देश के लिए प्राण दे रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पाठ में इसके लिए क्या वाक्य आया है? स्वजन्म भूमि रक्षणे, स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम। अपनी जन्मभूमि के लिए, है ना, हे वीर तुम अपना जीवन दे दो। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? क्लियर है। हाँ, तीसरे चित्र पर आइए। तीसरे चित्र में क्या देख रहे हैं? सर सैनिक के हाथ में बंदूक है। अच्छा, सैनिक के हाथ में बंदूक है। रक्षा कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? अपने देश की रक्षा कर रहा है। अच्छा, रक्षा कर रहा है। और वो अपना मनोबल बढ़ा रहा है। अपना अच्छा, मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? चित्र में जो सैनिक दिख रहा है, वो सैनिक कैसा है? डरा हुआ है क्या? देश की रक्षा कर रहा है। सैनिक डरा हुआ है? अच्छा, तो सैनिक का सिर जो है वो नीचे है कि ऊपर है? सर ऊपर है। ऊपर है। अच्छा, बंदूक को जो पकड़े हुए वो ढीले सिले से पकड़े हुए, अच्छे से पकड़े हुए? अच्छे से पकड़े हुए। इसका मतलब कि पाठ में से जो वाक्य इसके लिए चुनेंगे, कौन सा वाक्य चुने जो ठीक तरीके से लग जाएगा यहाँ? सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए तैयार है। वो तो ठीक है, पाठ में से कौन सा सेंटेंस लेंगे यहाँ के लिए, कि कौन से वाक्य को यहाँ पे लिखें? अच्छा, युद्ध में धैर्य अच्छा कौशल। अच्छा, ये तो पाठ में वाक्य नहीं था। पाठ में वाक्य है सिरह कुरु समुन्नतम। सिरह कुरु, तीसरा वाक्य नोट कीजिए। सिरह कुरु समुन्नतम तवास्तु मा क्वचित भयम। सिरह कुरु समुन्नतम, अपने सिर को आप ऊपर कर लीजिए, है ना। और सिरह कुरु समुन्नतम तवास्तु माँ क्वचित भयम, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहे, यानी निडर होकर, अडिग होकर युद्ध के मैदान में आप दुश्मनों से लड़ें। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सिरह कुरु समुन्नतम तवास्तु माँ क्वचित भयम। ठीक है सर, वहाँ पे तो ब्लैंक में रहने दिया हुआ और उसके बीच का लिखने के लिए दिया हुआ, उसके बाद छकुल दिया हुआ। हाँ, क्या लिखा हुआ है? क्या सर? क्या लिखा हुआ है? सर वहाँ पे रने फोर्थ सेंटेंस है जो, हाँ, फोर्थ पैरा वही लिखा हुआ है। रने धृति वाले पे ब्लैंक है। हाँ, हाँ। शकुल समलम लिखा हुआ, तो यहाँ पे वही वाला लिखेंगे ना। हाँ, तो आप वही लिख दीजिएगा जो वहाँ लिखा हुआ है। चौथे पे आप चले गए ना, मैं तो अभी तो तीसरा बताया हूँ। चौथे चित्र में क्या देख रहे हैं? चौथा चित्र क्या है? एक लड़का चल रहा है। अच्छा, शान से चल रहा है लड़का। अच्छा, शान से चल रहा है। वेरी गुड। अपने मान और शान। अच्छा, अपने स्वाभिमान से चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसके लाइन में क्या लिखा हुआ है? नीचे कुछ हिंट दिया हुआ है? यस सर। हाँ, क्या दिया हुआ है बेटा? यस सर। हिंट में क्या है? वाक्य जो है नीचे लिखा हुआ, कुछ वाक्य है? वाक्य के एक दो शब्द बताइए मुझे।
प्रथम का पालन करो। नहीं नहीं, नीचे क्या लिखा है डोएल? डोएल, डोएल प्रभा, 6C, रोल नंबर 42। क्या लिखा हुआ है चित्र के नीचे? सुनिश्चित है। चौथे चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है प्रभा? माइक ऑन कीजिए। सर सुनिश्चित। डोएल को बोलने दीजिए। डोएल, यस सर। डोएल, क्या लिखा हुआ है? चौथे चित्र को जरा बुक को सामने करिए, दिखाइए मुझे। चौथे चित्र में क्या दिखा हुआ है? नीचे पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? सर सुनिश्चित। अच्छा, तो सुनिश्चिता से कौन सा सेंटेंस बनेगा? सुनिश्चिता से पाठ में दिया गया है कुछ? पाठ में दिया गया है सुनिश्चिता जयस्तव। देखिए बढ़िया से पाठ देखिए, पाठ, अभ्यास नहीं, अभ्यास से पीछे जाइए। हाँ पीछे जाइए, देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है? सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्म पालनम, लिखा हुआ है। हाँ, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्म पालनम। ठीक है, अगले पे जाइए। तीसरा अभ्यास क्या है? तीसरे अभ्यास पे आइए। तीसरे अभ्यास को बताइए, तीसरे अभ्यास में क्या कह रहा है? उचित शब्दार्थ। सर उचित शब्दार्थ लिखित्वा लिखन्तु। उचित। अच्छा, पहला शब्द क्या है? सर पूरा 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 पूरा। क्या होगा पूरा पूरा का? आगे 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 ये आगे पूरा पूरा का अग्रे अग्रे है कि आगे आगे है? अग्रे अग्रे है। आगे 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 है। आगे आगे लिखा हुआ है क्या? नो सर आगे आगे अग्रे अग्रे है। अच्छा, अग्रे अग्रे है तो अग्रे अग्रे बोलिए ना, जो लिखा हुआ है वो बोलिए। ठीक है, तो अग्रे अग्रे लिखा हुआ है तो वहां पर करेंगे पूरा पूरा का पर्याय हो गया। क्या हुआ? पर्याय शब्द। ठीक है, अग्रे अग्रे। अगला शब्द क्या है? प्रयच्छ। प्रयच्छ का पर्याय शब्द क्या होगा? तक कर दिया है ताकि 2 दिन जो छुट्टी होगा उसका बदला लेना 3.5 तक। ये देखो बीच में कौन बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है? ठीक है, तो आगे है, अगला शब्द है प्रयच्छ, जिसका अर्थ, जिसका पर्याय शब्द होगा देही। उसके अगले शब्द में आता है जयः। जयः का पर्याय शब्द है वहाँ पर विजयः। भूमि, अगले शब्द पर आइए। भूमि। भूमि का पर्याय शब्द क्या है? पृथ्वी। और रणे, अंतिम शब्द रणे। रणे का पर्याय शब्द है युद्धे। ठीक है, ये आपका पर्याय शब्द कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पाठ दिया गया है उस पाठ के बाद, यानी प्रथम पाठ के बाद, ठीक है, आपका है वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। ठीक है, और तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।